तो कैसे हैं आप सब। हम लोगों का अभी टॉपिक चल रहा है 12th फिजिक्स पहला चैप्टर, जिसका नाम है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। अब तक हम लोगों ने 7 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने आवेश के बारे में पढ़ा, आवेश का गुण पढ़ा, विद्युत आवेश क्या होता है, कूलम का नियम हम लोगों ने पढ़ा, फिर कूलम के नियम का सदिश रूप पढ़ा, आवेशों का वितरण हम लोगों ने पढ़ चुका है। आज हम लोगों का टॉपिक है विद्युत क्षेत्र। आज हम लोगों का टॉपिक क्या है? विद्युत क्षेत्र। सबसे पहले विद्युत क्षेत्र को समझने से पहले हम लोग समझेंगे, आप लोगों ने चुंबक का नाम, मान लिया क्या है? चुंबक है। क्या ये? चुंबक है। मान लीजिए चुंबक है, इसका नाम है ए, ठीक है, और ये एक चुंबक है बी। हम लोग बचपन में चुंबक के साथ बहुत खेले हैं, यानी कि अलग अलग चुंबक के साथ अलग अलग प्रयोग हम लोग किए हैं। हम लोगों ने ये भी किए हैं कि जैसे मान लिए 2 चुंबक है, जैसे मान लिए ये एक चुंबक हुआ और ये एक चुंबक हुआ, तो हम लोगों ने देखा था बचपन में, या अभी भी हम लोग देखते हैं कि चुंबक जो होता है ना, तो होता क्या है कि जैसे मान लिया हम इसको चुंबक को ऐसे सटाते हैं तो ये सट भी जाता है, एक तरफ से ये सट जाता है, लेकिन इसको ऐसे पलट देते हैं तो ये नहीं सटता है। क्या होता है? नहीं सटता है। तो इसका रीज़न है, सटने या नहीं सटने का क्या है? रीज़न है। आखिर ये क्यों नहीं सटता है? क्योंकि हम लोगों ने क्लास 10th में पढ़ चुका है कि समान ध्रुव, यानी कि एन एस पोल होता है किसी भी चुंबक में, एन और एन या एस और एस एक दूसरे को क्या करता है? प्रतिकर्षित करता है। तो यहाँ जैसे मान लिए चुंबक है, अब ये चुंबक को हम लोगों ने यहाँ रखा, ये चुंबक को, अब बी को हम लोगों ने उठा करके क्या किया? यहाँ लाया। तो हम लोग देखते हैं कि ये चुंबक बी को क्या करता है? अपनी ओर या तो खींचता है या तो दूर धकेलता है। फिर हम लोगों ने क्या किया? इसको उठा करके यहाँ रखा। फिर हम लोगों ने यहाँ देखा, यहाँ कम खींचता है या दूर धकेलता है। फिर हम लोगों ने धीरे धीरे इसको उठा करके यहाँ रखा। तो हम लोगों ने इसी तरह से अलग अलग प्रयास किया और समझने का कोशिश किया। हम लोग देखते हैं कि जब दोनों चुंबक पास में होता है तो वे दोनों एक दूसरे को काफ़ी तेज़ी से क्या करते हैं? खींचते या एक दूसरे से दूर धकेलते हैं। निर्भर करता है किस पर? इसका ध्रुव पर। समान ध्रुव रहेगा तो एक दूसरे को विकर्षित करेगा, यानी कि दूर धकेलेगा, और समान ध्रुव रहेगा तो एक दूसरे को आकर्षित करेगा। अब यहाँ से यहाँ लाए, यहाँ से यहाँ लाए उठा करके, तो क्या होता है? इसका प्रभाव धीरे धीरे कम होते जाता है। हम लोग मान लिया बी चुंबक को उठा करके, ये हो गया मान लीजिए आप लोगों का घर। किसका घर हो गया? ये हो गया आप लोगों का घर। और ये बी चुंबक को उठा करके लाकर धर दिया, मान लीजिए किसका घर है? दोस्त का घर। अब मान लीजिए कि चुंबक बी को उठा करके हम लोगों को कहाँ रख दिए? इसको आप लोग अपने दोस्त के घर में रख दिए। तो अब यहाँ से इस पर क्या होगा? कोई प्रभाव पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हम लोग जानते हैं, इसे यहाँ से समझ सकते हैं कि हर चुंबक हो या कोई भी हो, उसका अपना एक क्षेत्र होता है, उसका अपना एक एरिया होता है। तो जैसे ही ये एरिया से बाहर जाएगा, ये एक दूसरे पर कोई इफेक्ट नहीं डालेगा, यह एक दूसरे को ना ही आकर्षित करेगा ना ही प्रतिकर्षित करेगा। इसके चारों ओर क्या होता है? एक क्षेत्र होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं चुंबकीय क्षेत्र। इसको हम लोग आगे बहुत ही डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन हम लोग विद्युत क्षेत्र को समझने से पहले इसको समझना जरूरी था। अब इसी तरह से होता है विद्युत क्षेत्र। सबसे पहले हम लोगों का आज का टॉपिक है विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र, इसको हम लोग बोलते हैं अंग्रेजी में इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हम लोग विद्युत क्षेत्र को समझने से पहले हम लोग देखेंगे कि सबसे पहले अभी हम लोग क्या कहते? 2 चुंबक लिए थे और इसको क्या कहते? आपस में अलग अलग तरह का प्रयोग इसके साथ में किए थे। उसी तरह से मान लीजिए हम लोगों का आवेश है क्या? ये हम लोगों का आवेश है, प्लस क्यू आवेश है। तो ये आवेश, हम लोग आवेशों के गुण धर्म के बारे में क्या पढ़े हैं कि मतलब समान प्रकार के आवेश, यानी कि समान नेचर या समान प्रकृति के आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं अथवा एक दूसरे को दूर धकेलते हैं। तो जैसे मान लीजिए कोई आवेश है प्लस क्यू। अब हम लोगों ने क्या किए? इसकी यहाँ पर एक आवेश लिया, मान लीजिए ये भी आवेश है प्लस क्यू। तो हम लोग जब ये दोनों आवेश को आपस में लाते हैं या एक इसके तरफ लाते हैं, तो हम लोग ऐसा महसूस करते हैं कि ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहा है? दूर धकेल रहा है। अगर ये आवेश समान प्रकृति का रहेगा तो ये दूर धकेलेगा, और ये अगर प्लस ये माइनस रहेगा तो ये क्या करेगा? अपनी ओर खींचेगा। तो इससे हम लोग ये भी समझ सकते हैं कि आवेश अपने चारों ओर क्या करता है। जैसे मान लीजिए ये प्लस आवेश को हम लोग यहाँ भी तो रख सकते हैं, इसको प्लस क्यू आवेश को हम लोग यहाँ भी रख सकते हैं, यहाँ भी रख सकते हैं। हम लोग यहाँ देखते हैं कि जब आवेश को इसके निकट लाते हैं या नज़दीक लाते हैं तो ये क्या करता है?
अगर समान प्रकृति का यानी कि ये भी प्लस रहेगा तो ये दोनों एक दूसरे को दूर धकेलेगा। अगर अलग नेचर का यानी कि प्लस और माइनस टाइप का रहेगा तो ये दोनों क्या करेगा, अपने एक दूसरे को आकर्षित करेगा। तो हम लोग यहाँ से समझ सकते हैं कि जिस तरह से चुंबक अपने चारों ओर प्रभाव उत्पन्न करता था जिस प्रकार का, उसी तरह से आवेश भी एक चारों ओर क्या करता है, एक क्षेत्र उत्पन्न करता है। अपने चारों ओर क्या करता है, एक क्षेत्र उत्पन्न करता है। इस क्षेत्र में जैसे ही हम लोग किसी आवेश को लाते हैं तो वो अन्य आवेश क्या करता है, या तो आकर्षण का बल अनुभव करता है या तो प्रतिकर्षण का बल अनुभव करता है। ये जो बल अनुभव करता है इस क्षेत्र के अंदर, इसका जो मतलब चारों ओर का जहाँ तक क्षेत्र होगा, इसका प्रभाव जहाँ तक अलग यानी कि दूसरे आवेशों पर आरोपित होगा, यही क्षेत्र को हम लोग बोलेंगे क्या, विद्युत क्षेत्र। हम लोग यहाँ से विद्युत क्षेत्र का परिभाषा दे सकते हैं, क्या दे सकते हैं, किसी आवेश के आसपास का वह क्षेत्र जहाँ किसी अन्य आवेश को लाने पर वह आकर्षण या प्रतिकर्षण बल को या बल का अनुभव करता है, क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। विद्युत क्षेत्र कहलाता है। तो हम लोग यहाँ से विद्युत क्षेत्र का परिभाषा दे सकते हैं। तो हम लोग यहाँ से क्या कह सकते हैं, तो हम लोग यहाँ से कह सकते हैं कि किसी आवेश के चारों ओर का, यानी कि चारों ओर मतलब हुआ इसके चारों ओर, जैसे मान लीजिए ये आवेश है, ये है, ये है, ये है, इस तरह से अपने चारों ओर प्रभाव उत्पन्न करेगा। तो हम लोग यहाँ से कह सकते हैं, विद्युत क्षेत्र का परिभाषा दे सकते हैं, किसी आवेश के, मान लीजिए कोई प्लस क्यू आवेश है, किसी आवेश के चारों ओर का या आसपास का वह क्षेत्र जहाँ किसी अन्य आवेश को लाने पर वह आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल को अनुभव करता है, क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। अब कब आकर्षण बल होगा इसके बीच, कब प्रतिकर्षण होगा, ये किस पर डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा लाया गया आवेश पर और ये आवेश पर। अगर दोनों क्या रहेगा, अगर प्लस प्लस रहेगा तो क्या करेगा, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेगा। अगर माइनस माइनस रहेगा तो ये भी दोनों एक दूसरे को क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। अगर यहीं प्लस माइनस होगा तो क्या करेगा, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, क्या करेगा, अट्रैक्ट यानी कि प्यार से खींचेगा। ऐसे भी क्या है, अभी फरवरी का महीना चल रहा है, ये महीना ऐसे भी सिंगल लोगों के लिए क्या है, जानलेवा है। तो इसीलिए थोड़ा बच करके फिजिक्स की ओर ध्यान देना है। तो हम लोग समझ गए विद्युत क्षेत्र किसको कहते हैं। अब हम लोग आगे समझेंगे। भाई सबसे पहले मान लिए अगर कोई गाय है, ये क्या है, गाय है, ये क्या करते हैं, दूध देती है या देता है, क्या देता है। अब गाय ने दूध दिया तो अब आगे हम लोग क्या करते हैं, दूध को कोई बेचता है, कोई खाता है, कोई कुछ करता है। तो दूध आया तो इसको मापने वाला क्या आया, यंत्र आया, चाहे जिससे भी मापते हैं पर आया ना। उसी तरह से अगर ये कोई आवेश है तो ये आवेश अन्य आवेश पर यानी कि लाया गया आवेश पर कितना परिमाण का बल आरोपित करेगा, यानी कि कितना विद्युत क्षेत्र यहाँ इसका प्रबल होगा। इसको मापने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं या किसको हम लोग को पढ़ना पड़ता है, हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा इसका पता करने के लिए विद्युत तीव्रता। अब हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक है विद्युत तीव्रता। लेकिन विद्युत तीव्रता को समझने से पहले हम लोग कुछ छोटे छोटे टॉपिक को समझेंगे जो कि वहाँ उपयोग होने वाला है। सबसे पहले हम लोग समझेंगे स्रोत आवेश। स्रोत आवेश यानी कि इसको हम लोग बोलते हैं सोर्स चार्ज। स्रोत आवेश, हम लोग स्रोत आवेश किसको बोलेंगे, स्रोत आवेश। स्रोत मतलब हुआ जैसे कोई चीज़ उससे कुछ उत्पन्न होना। स्रोत मतलब क्या हो, कोई चीज़ देने वाला। जैसे लाइट है तो वो किसका स्रोत है, प्रकाश का स्रोत है। यानी कि लाइट किसका सोर्स है, प्रकाश का। उससे हम लोग क्या करते हैं, लाइट की मदद से कहीं अंधेरा में जाते हैं। तो उसी तरह से स्रोत आवेश किसको बोलेंगे, जैसे मान लिए ये कोई आवेश है प्लस क्यू, ये आवेश प्लस क्यू है तो ये अपने आसपास क्या करेगा,
जो भी विद्युत क्षेत्र हम लोग पढ़े क्या करेगा, अपने चारों ओर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। यानी कि स्रोत आवेश उसको बोलेंगे जो अपने चारों ओर क्या करेगा, विद्युत क्षेत्र को उत्पन्न करेगा, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा। हम लोग यहाँ से कह सकते हैं स्रोत आवेश के बारे में, वह आवेश जो केवल विद्युत क्षेत्र को उत्पन्न करता है, क्या कहलाता है, स्रोत आवेश कहलाता है। हम लोग स्रोत आवेश किसको बोलेंगे, स्रोत आवेश यानी कि सोर्स चार्ज, हम लोग स्रोत आवेश उसको बोलेंगे। हम लोग कह सकते हैं स्रोत आवेश वो आवेश है जो अपने आसपास क्या करता है, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। जैसे मान लीजिए कोई क्या है, प्लस क्यू है स्रोत आवेश, ये अपने आसपास क्या करेगा, ये अपने आसपास विद्युत क्षेत्र को उत्पन्न करेगा तथा दूसरे आवेशों पर क्या करेगा, तथा दूसरे आवेशों पर बल आरोपित करेगा। तो हम लोग यहाँ समझ गए। अब हम लोग समझेंगे परीक्षण आवेश। स्रोत आवेश हो गया, अब हम लोग समझेंगे परीक्षण आवेश। परीक्षण आवेश, परीक्षण आवेश इसको हम लोग बोलते हैं टेस्ट चार्ज, टेस्ट चार्ज। इसको हम लोग लिखते हैं क्यू नोट से, क्यू नोट से इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, क्यू नोट। अब हम लोगों का है परीक्षण आवेश। परीक्षण मतलब हुआ मापने वाला, किसी भी चीज़ को मापने वाला। परीक्षण मतलब क्या हुआ, परीक्षण मतलब आप पता लगाना, किसी भी चीज़ को मापना या पता करना। जैसे बुखार मापने वाला यंत्र होता है, तापमान मापने वाला यंत्र होता है, उसी तरह से परीक्षण आवेश यानी कि टेस्ट चार्ज ये क्या करता है। सबसे पहले हम लोग मान लिए परीक्षण आवेश के बारे में हम लोग क्या कह सकते हैं, वह सूक्ष्म आवेश, वह सूक्ष्म आवेश, वह सूक्ष्म आवेश जो केवल विद्युत बल को अनुभव करता है, क्या कहलाता है, परीक्षण आवेश कहलाता है। परीक्षण आवेश हम लोग किसको बोलेंगे, जैसे मान लिए परीक्षण आवेश को हम लोग किसे क्यू नोट से सूचित करते हैं, तो हम लोग इसके बारे में कह सकते हैं वह सूक्ष्म आवेश। यानी कि ये क्यू नोट जो है ना, बहुत ही इसका परिमाण क्या होगा, छोटा। इसको हम लोग जीरो के क्लोज में लिख सकते हैं, यानी कि क्यू नोट क्लोज टू जीरो। इसका मान जीरो नहीं होगा, लेकिन जीरो से थोड़ा, मतलब जीरो के क्लोज में ही होगा, जीरो नहीं होगा लेकिन जीरो के क्लोज में होगा। यानी कि ये प्लस क्यू नोट आवेश जो है ना, ये केवल विद्युत बल को अनुभव करेगा, दूसरे आवेशों पर बल आरोपित नहीं करेगा, क्योंकि इसका परिमाण बहुत ही छोटा, यानी कि जीरो के बराबर होता है। जीरो नहीं होता है लेकिन जीरो के आसपास ही होता है। इसका परिमाण बहुत कम होने के कारण ही ये क्या करता है, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं कर पाता है, जिस कारण से ये अन्य आवेशों द्वारा उत्पन्न किए गए विद्युत क्षेत्र में उपस्थित होने के कारण केवल विद्युत बल को अनुभव करता है, दूसरे आवेशों पर बल आरोपित नहीं करता है। तो हम लोग इसका उपयोग करते हैं विद्युत क्षेत्र की जांच करने में। अब कोई क्वेश्चन पूछेगा परीक्षण आवेश का आखिर हम लोगों को क्या ज़रूरत पड़ा, तो हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं कि परीक्षण आवेश की मदद से हम लोग विद्युत क्षेत्र की प्रबलता को माप सकते हैं या मापते हैं। तो अब हम लोगों का टॉपिक है, अब हम लोगों का टॉपिक है विद्युत तीव्रता। हम लोग क्या पढ़ेंगे, विद्युत तीव्रता। नेक्स्ट टॉपिक है हम लोगों का विद्युत तीव्रता। विद्युत तीव्रता हम लोग किसको बोलेंगे, विद्युत तीव्रता, विद्युत तीव्रता इसको हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। इसको हम लोग लिखते हैं सदिश ई से, किसे लिखते हैं, सदिश ई से। विद्युत तीव्रता यानी कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। विद्युत तीव्रता है क्या, जैसे ये मान लिए प्लस क्यू आवेश है, ये क्या है, प्लस क्यू आवेश है। मान लिए इसके आसपास में क्या है, ये अपने आसपास विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। मान लिया अपने आसपास क्या क्या किया, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न किया। तो अब हम लोग परीक्षण यानी कि विद्युत तीव्रता से हम लोग को क्या पता चलता है। अब ये मान लीजिए विद्युत क्षेत्र, ये बिंदु ए हुआ, ये बिंदु बी हुआ, ये बिंदु सी हुआ। तो बिंदु ए पर
विद्युत क्षेत्र का मान कितना होगा, बिंदु बी पर विद्युत क्षेत्र का मान कितना होगा, बिंदु सी पर कितना होगा। मान लिया इतना दूरी पर बिंदु डी पर विद्युत क्षेत्र का मान कितना होगा, तो इसी का पता हम लोगों किससे करते हैं, विद्युत तीव्रता, यानी कि इसी को हम लोग बोल सकते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसी से हम लोग किसी बिंदु पर या किसी आवेश के चारों ओर कितना भी दूरी पर विद्युत क्षेत्र का मान पता करना हो तो हम लोग यहीं से पता कर सकते हैं। अब हम लोग इसका परिभाषा क्या देंगे, किसी मतलब विद्युत तीव्रता हम लोग कह सकते हैं किसी बिंदु पर प्रति एकांक परीक्षण आवेश द्वारा अनुभव, किसी बिंदु पर प्रति एकांक परीक्षण आवेश द्वारा अनुभव किया गया विद्युत बल उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। हम लोग विद्युत तीव्रता किसको बोलेंगे, तो हम लोग यहाँ से कह सकते हैं किसी बिंदु पर, मान लीजिए कोई प्लस क्यू आवेश है। अब मान लीजिए बिंदु क्या है, ए है। यहाँ पर हम लोग अभी तुरंत पढ़े कि क्यू नोट का उपयोग किसके लिए किया जाता है, तो किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की जांच के लिए किया जाता है, उसकी प्रबलता का जांच के लिए किया जाता है। तो हम लोग यहाँ से कह सकते हैं किसी बिंदु पर प्रति एकांक परीक्षण आवेश द्वारा अनुभव किया गया विद्युत बल। अब विद्युत बल क्या होता है इसके बारे में हम लोग ऑलरेडी पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। जिसको कंफ्यूज है जा कर के प्लीज़ प्रीवियस लेक्चर को एक बार फिर से देख ले। तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि अनुभव किया गया विद्युत बल उस बिंदु पर क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। अगर ये मान लिया प्लस क्यू आवेश है और ये क्या हमारा बिंदु ए है, यहाँ पर क्यू नोड आवेश द्वारा जो अनुभव किया गया विद्युत बल होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, विद्युत तीव्रता बोलेंगे। अब ये विद्युत बल आकर्षण भी हो सकता है, प्रतिकर्षण भी हो सकता है। ये कब क्या होगा तो हम लोग बहुत बार इसके बारे में जान चुके हैं। जब आवेश समान प्रकृति के होगा तो प्रतिकर्षित होगा, और असमान प्रकृति यानी कि विपरीत प्रकार का आवेश होगा तो ये कैसा होगा, आकर्षित होगा, यानी कि आकर्षण होगा। तो हम लोग यहाँ से विद्युत तीव्रता बराबर क्या लिख सकते हैं, विद्युत तीव्रता बराबर लिख सकते हैं, विद्युत तीव्रता बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं परीक्षण आवेश द्वारा अनुभव किया गया विद्युत बल बट्टे परीक्षण आवेश। विद्युत तीव्रता बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो विद्युत तीव्रता बराबर हम लोग लिख सकते हैं परीक्षण आवेश द्वारा अनुभव किया गया विद्युत बल बट्टे परीक्षण आवेश। अब विद्युत तीव्रता को हम लोग लिखते हैं सदिश ई से। अब विद्युत तीव्रता एक सदिश राशि है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि विद्युत बल यानी कि बल क्या है, एक सदिश राशि है, इसीलिए विद्युत तीव्रता भी क्या होगा, एक सदिश राशि होगा। तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं सदिश ई बराबर, मान ली इसके द्वारा अनुभव किया गया बल कितना है, सदिश एफ बट्टे परीक्षण आवेश को हम लोग लिखते हैं क्यू नोट से, यानी कि ई बराबर हो जाएगा एफ बट्टे क्यू नोट। इसको हम लोग परिमाण के रूप में लिख सकते हैं, ई बराबर हो जाएगा एफ बट्टे क्यू नोट। हम लोग यहाँ से मान लिए कि हम लोग ये यहाँ से हम लोग बल का मान निकाल सकते हैं। जैसे मान लिए कि हम लोगों का ये क्यू नोट आवेश है, मान लिए हम लोगों का क्यू नोट आवेश यानी कि किसी विद्युत क्षेत्र ई में रखा हुआ है, तो हम लोग यहाँ से इस पर लगने वाला बल का मान भी यानी कि फोर्स का मान पता कर सकते हैं। यदि हम लोग इसको परिमाण के रूप में लिखें तो इसको हम लोग लिख सकते हैं एफ बराबर क्यू नोट इंटू ई। यहाँ तक क्लियर है। तो हम लोग यहाँ से क्या कह सकते हैं, विद्युत तीव्रता बराबर हो जाएगा परीक्षण आवेश द्वारा अनुभव किया गया विद्युत बल बट्टे परीक्षण आवेश।
तो हम लोग यहाँ से देखेंगे कि विद्युत तीव्रता, सबसे पहले इसके बारे में, विद्युत तीव्रता के बारे में हम लोग देखेंगे। ये क्या है, एक सदिश राशि। विद्युत तीव्रता, विद्युत तीव्रता एक सदिश राशि है। कैसा है भैया, एक सदिश राशि है। विद्युत तीव्रता एक सदिश राशि है। इसका एसआई मात्रक क्या होगा, एसआई मात्रक, एसआई मात्रक इसका क्या होगा, एसआई मात्रक यहाँ हम लोग क्या देखते हैं, ई बराबर है एफ बट्टे क्यू नोट, यानी कि फोर्स बट्टे आवेश यानी कि चार्ज। अब फोर्स का क्या होता है, फोर्स का होता है न्यूटन, और आवेश का क्या होता है, कूलम, यानी कि इसका एसआई मात्रक हो जाएगा न्यूटन पर कूलम। ठीक है, अब हम लोग यहाँ से एक बात और समझेंगे, इसकी दिशा, इसकी दिशा, किसकी दिशा, विद्युत तीव्रता की दिशा। इसकी दिशा नंबर 1, यानी कि इसकी दिशा, विद्युत तीव्रता की दिशा कहाँ क्या होगा इसके बारे में समझते हैं। इसकी दिशा धन स्रोत आवेश से, धन स्रोत आवेश से दूर होता है। विद्युत तीव्रता की दिशा क्या होता है, धन स्रोत आवेश से दूर होता है। मान लीजिए कोई हम लोगों का क्या है, प्लस क्यू है, ये और हम लोगों का क्या है, स्रोत आवेश है। तो मान लिए, और एक बात मैं आप लोगों को बता दूं, क्या परीक्षण आवेश यानी क्यू नोट को हम लोग हमेशा ही प्लस लेते। इसको कहीं भी प्लस क्यू आवेश लेंगे तो हम लोग इसको कैसा लेंगे, परीक्षण आवेश को हम लोग हमेशा धनात्मक लेते हैं। ये एक काल्पनिक आवेश है, कल्पित किया हुआ क्या है, परीक्षण आवेश है। इसको हम लोग हमेशा हमेशा के लिए क्या लेते हैं, इसको हम लोग जहाँ भी लेंगे ये हमेशा क्या होगा, धनात्मक होगा। जैसे मान लीजिए हम लोगों का स्रोत आवेश है क्या, प्लस क्यू आवेश है, और हम लोग यहाँ क्या देखें, धन स्रोत आवेश से दूर होता है, किसकी दिशा, विद्युत तीव्रता की दिशा। जैसे मान लीजिए हमारा क्या है, प्लस क्यू आवेश है, और ये हम लोगों का हुआ क्यू नोट आवेश, ये भी प्लस ये भी प्लस, तो क्या कर गया, ये एक दूसरे को धकेलेगा किधर, बाहर की ओर। यानी कि इधर भी ऐसा हो सकता है, इधर भी ऐसा हो सकता है, इधर भी, ये इधर। तो समझ रहे हो ना, यहाँ से हम लोग कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, विद्युत तीव्रता की दिशा धन स्रोत आवेश से दूर होता है। हम लोग इसका दूसरा नंबर में कह सकते हैं, इसकी दिशा, इसकी दिशा ऋण स्रोत आवेश की ओर होता है। अब हम लोग देखेंगे क्या, विद्युत तीव्रता की दिशा, अगर कहीं स्रोत आवेश माइनस में है, ये मान लीजिए माइनस क्यू हम लोग क्या है, स्रोत आवेश है, और मान लीजिए हम लोगों का परीक्षण आवेश है क्या, क्यू नोट। हम लोग अभी तुरंत पढ़े हैं क्या, क्यू नोट, यानी कि परीक्षण आवेश हम लोग जहाँ भी लेंगे इसका मान क्या होगा, धनात्मक होगा। अब हम लोग जानते हैं कि विपरीत प्रकृति के आवेश क्या करता है, एक दूसरे को मतलब क्या करता है, प्यार से क्या करता है, आपस की ओर अपने ओर खींचता है। तो इधर से मान लीजिए इधर हो गया, ये हो गया, इधर रहेगा तो ये खींचेगा, ये खींचेगा। तो हम लोग यहाँ से कह सकते हैं कि इसकी दिशा ऋण स्रोत आवेश की ओर होता है। तो हम लोग सबसे पहले क्या देखें, विद्युत तीव्रता देखे, फिर हम लोग देखे विद्युत तीव्रता क्या है, सदिश है गदिश है, ये भी देख लिए। अब इसका हम लोग एसआई मात्रक भी देख लिए। फिर हम लोग देखे कि विद्युत तीव्रता की दिशा धन स्रोत आवेश से दूर तथा ऋण स्रोत आवेश की ओर होता है। अब हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे, मान लिए कि एक हम लोगों का स्रोत आवेश है, उससे कुछ दूरी पर हम लोगों को कोई विद्युत तीव्रता का मान निकालने के लिए पूछेगा, तो हम लोग उसको कैसे निकालेंगे। तो उसको भी निकालने का एक उपाय है। उपाय क्या है, उस एक थ्योरी है या जो भी उसको माने उसको हम लोग पढ़ना है। सबसे पहले मान लिए क्या, मान लिए हम लोगों का कोई प्लस क्यू आवेश है, और यहाँ पर कुछ दूरी पर उसे एक बिंदु है P, क्या है, बिंदु P है। हम लोगों को कोई यहाँ पूछ दिया क्या, यहाँ विद्युत तीव्रता का मान ज्ञात करने के लिए, तो हम लोग यहाँ पर इसका मान कैसे पता करेंगे। मान ली यहाँ से इसकी दूरी है R, क्या है, R, और यहाँ पे परीक्षण आवेश क्या है, Q नोट। हम लोग जानते हैं कि विद्युत तीव्रता का पता करने के लिए किसी भी बिंदु पर क्या करते हैं, परीक्षण आवेश का सहारा लेते हैं। इसी के द्वारा जितना बल अनुभव किया जाएगा उस बिंदु पर क्या कहलाएगा, विद्युत तीव्रता कहलाएगा। तो यहाँ मान लीजिए प्लस क्यू आवेश है, और हम लोगों को यहाँ बिंदु P पर कोई कहा विद्युत तीव्रता का मान पता करो। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए हम लोग करेंगे क्या, इसके लिए एक टॉपिक आया, किसी एकल बिंदु, किसी एकल बिंदु आवेश
के कारण, किसी एकल बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत तीव्रता। तो हम लोग यहाँ इसको कैसे पता करेंगे? किसी एकल बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हम लोग यहाँ से सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग जानते हैं कि विद्युत तीव्रता बराबर होता है E बराबर होता है F/Q0, यानी कि फोर्स अपॉन परीक्षण आवेश। फोर्स अपॉन परीक्षण आवेश। विद्युत तीव्रता बराबर क्या होता है? विद्युत तीव्रता बराबर होता है, विद्युत तीव्रता बराबर होता है क्या होता है? यानी कि फोर्स अपॉन परीक्षण आवेश, यानी कि Q0। यहाँ हम लोग कर सकते हैं किसी विलग बिंदु आवेश के कारण, किसी विलग बिंदु आवेश के कारण, या किसी विलग बिंदु आवेश के कारण विद्युत तीव्रता। हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि विद्युत तीव्रता E बराबर होता है F/Q0। हम लोग कूलम का नियम से क्या जानते हैं? कूलम का नियम से हम लोग जानते हैं फोर्स बराबर होता है, विद्युत बल होता है K Q1Q2/R²। तो हम लोग यहाँ से बल का मान निकाल सकते हैं। बल का मान हम लोग क्या निकाल सकते हैं? बल का मान हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं। मान लिए इसके द्वारा इस पर लगने वाला बल कितना है? सदिश F है। मान लिए इससे इस पर लगने वाला बल F है, इसका मान क्या है? F है। तो हम लोग यहाँ से बल का मान क्या निकाल सकते हैं? हम लोग कूलम के नियम से जानते हैं K, यहाँ Q1 के जगह पर क्या है? Q है, और Q2 के जगह पर क्या है? Q0 है। तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं K Q0/R²। फिर हम लोग यहाँ से क्या जानते हैं? चूँकि विद्युत तीव्रता बराबर क्या होता है? चूँकि विद्युत तीव्रता बराबर होता है, विद्युत तीव्रता बराबर क्या होता है? विद्युत तीव्रता होता है F/Q0। यहाँ से F का मान हम लोगों को कितना है? K Q0/R²। फिर हम लोगों का यहाँ F/Q0, यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं Q0 से Q0 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ E का मान कितना बचेगा? यानी कि K Q/R², यानी कि इसके द्वारा इस पर विद्युत तीव्रता का मान, यानी कि इस पर लगने वाला बल का मान, या इस बिंदु पर विद्युत तीव्रता का मान हो जाएगा K Q/R², यानी कि K Q/R²। ठीक है, यहाँ तक हम लोग समझ गए। अब हम लोग यहाँ से करते हैं एक सवाल हम लोगों का क्या है? मान लीजिए यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन है, ये बिंदु का नाम दे दिए हम लोग A। मान लीजिए ये बिंदु A है और यहाँ क्या हुआ है? रखा हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है। अब हम लोगों को कहता है कि इससे 1 मीटर की दूरी पर, मान लीजिए इसके बीच का दूरी है, डिस्टेंस है 1 मीटर, और यहाँ हम लोगों का एक बिंदु है P। तो हम लोगों को कहता है क्वेश्चन, हम लोगों का क्वेश्चन है ये, मान लीजिए क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है क्या? मान लीजिए बिंदु A है और ये हम लोगों का क्या हुआ? एक इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है। हम लोगों को क्वेश्चन में कहा है कि एक यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, इससे 1 मीटर की दूरी पर विद्युत तीव्रता का मान ज्ञात करना है। सबसे पहले मान लीजिए हम लोगों का क्या है? इलेक्ट्रॉन है, और हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है ना, इतना। तो हम लोगों को अब क्या करना है? बिंदु P पर विद्युत तीव्रता यानी कि E का मान ज्ञात करना है, कितना आएगा? तो हम लोग क्या जानते हैं? सबसे पहले हम लोग लिखेंगे हल। हम लोग लिखेंगे सबसे पहले V नो, यानी हम लोग जानते हैं, हम लोग क्या जानते हैं? इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। और हम लोग ये भी जानते हैं कि विद्युत तीव्रता बराबर होता है K Q/R²। अभी हम लोग जस्ट पढ़े हैं विद्युत तीव्रता बराबर होता है K Q/R²। हम लोग K का मान कूलम के नियम में पढ़े, क्या होता है? 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। K का मान होता है 9 × 10⁹ हम लोग यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे? K का मान रखेंगे। K का मान कितना है? 9 × 10⁹ गुना आवेश कितना है इलेक्ट्रॉन का है? 1.6 × 10⁻⁻19। इसके बीच का सेपरेशन कितना है? यानी कि सेपरेशन क्या बोलेंगे? कितना दूरी पर ज्ञात करना है? 1 मीटर की दूरी पर, यहाँ दे दिए 1। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे? इसको सिंपली कैलकुलेशन करेंगे। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे 9 × 1.6 × 10⁻⁹ तो यहाँ कितना हो जाएगा? 14.4 × 10⁻⁻10 इतना होगा। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं? पॉइंट इधर खिसका सकते हैं, इधर अगर खिसकाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 1.44 × 10⁻⁻9
और विद्युत तीव्रता का मात्रा क्या होता है, न्यूटन पर कूलम्ब, न्यूटन पर कूलम्ब। हम लोग आंसर या तो यहाँ पे छोड़ सकते हैं या तो आंसर यहाँ पे छोड़ सकते हैं। आशा है कि आज का क्लास अच्छे तरह से हम लोग समझ गए होंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास को, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।